भैया जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि शायद चालू अप्पी का व्लॉग आया है, शायद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ अब अच्छा करेगी, कुछ अब बेहतर करेगी, कुछ अब मैच्योरिटी से कुछ बिहेव करेगी, ये तभी जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें कर देती है कि मुझे ना केवल एक पॉडकास्ट बल्कि 2 पॉडकास्ट का कंटेंट दे देती है। और फिर वो इसके अंधभक्त आके कह देते हैं तुम तो उसके नाम का ही रोटी सेकती हो, तुम तो उसके नाम से ही खा रही हो। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके नाम से ही खा रही हो तो ऐसे ही सही, तो फिर अपनी चालू अप्पी को सुधरवा लो। तुम उसको कमेंट करो, ऐसी हरकतें ना करे जिस पर उस पर वीडियोस ना बने, क्योंकि अगर वो मुझे कंटेंट देगी और वो अपलोड करेगी और ऐसी हरकतें करेगी तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। उसका काम है अपनी हरकतें करना, अपलोड करना, और हमारा काम है उसकी हरकतों पर अपना कंटेंट बनाना। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत में ही बोल दिया कि जितने भी अंधभक्त हैं वो इस लाइन को यहाँ से सुनकर ही गेट लॉस्ट हो जाएं, और जिनको सुनने में मजा आता है और रियली में एंजॉय करते हैं और चाहिए उनको कि मेरे पॉइंट सटीक है और वो सुनना चाहते हैं, तो वो पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से आखिर तक सुनिए और लुत्फ उठाइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा शब बारात का आएगा। हालांकि मैं बताऊं आज सीरियसली आज क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को कभी कभी जो ना थोड़ा सा माइग्रेन का हो जाता है और मेरा प्लस गॉल ब्लैडर नहीं है। सो इसलिए मुझे कभी कभी 2-3 महीने में एक बार ऐसा हो जाता है कि हेल्दी खाना खाते हुए भी, कम मिर्च मसालों का खाते हुए भी, मल्टीग्रेन रोटी खाते हुए भी मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मतलब 2-3 महीने में एक बार। और आज भाई वही हुआ। सुबह से जो मेरा इतना भयंकर सर में दर्द हो रहा था कि बस ये समझ लीजिए कि मेरा कैसे हुआ। तो फिर मुझे वो पेन किलर इंजेक्शन लेना होता है, जो कि वो पेंटॉप का और एक पेन किलर देते हैं, उसके बाद ही मेरी हालत ठीक होती है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो धीरे धीरे करके ठीक हो गया और वो अब जो है मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। जब बेहतर लग रहा है तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपना काम कर लिया जाए, क्योंकि काम सबसे पहले आता है। सो इसलिए मैं एक दिन में पॉडकास्ट डालने वाली थी, मैं इसलिए नहीं डाल पाई। और मैं इसी रिगार्डिंग डालने वाली थी कि इसका पॉडकास्ट आएगा, इसकी वीडियो आएगी और ये क्या करने वाली है और क्या चीज़ें ये पास्ट में कर चुकी है। और ये तो मैं पहले ही बोल चुकी थी, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पिछले पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ और वो इसने इसमें कर दिखाया है। जब जब वो पॉइंट आएंगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सॉरी कि ये 2 मिनट 30 सेकंड मैंने आपको बिना वजह की भी जो भी बातें बोली, हाँ मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़रूरी था, लेकिन चलिए ठीक है। तो शुरू में आपने देखा कि चालू अप्पी बना रही हैं, क्या बना रही हैं? यस, वो बना रही है शेक, यानी कि बनाना शेक, जो कि प्रोटीन शेक है एक तरीके से, जिसमें बादाम डाले हैं छिले हुए, मतलब भीगे हुए, छिले हुए, केला डाला है, दूध डाला है। और वो बादाम शेक किसके लिए बन रहा है? यस, इसके घर जमाई के लिए। लेकिन आपको ये नहीं पता वो बना कौन रहा है। ऐसे चालाकी से शूट किया गया है जैसे हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो डॉक्टर खाला आई हुई हैं। जब डॉक्टर खाला नहीं थी तो सीधा साधा सा नाश्ता, मैंने दूध गर्म करा और ब्रेड दे दिए। अपनी प्रेग्नेंट बेटी को मैदा की ब्रेड दे दिए खाने के लिए, ये लो खाओ। और घर जमाई को तो वो भी नसीब नहीं हुआ, बेचारा खुद से अपना नाश्ता बना रहा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर खाला आई, बैक टू वर्क, और फिर फरमाइशी प्रोग्राम शुरू, और फिर मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, मुझे ये बनाओ। और अब स्पेशली उनके लिए नाश्ता भी बनाया जा रहा है, और वो भी जो वो डाइट करेगा तो उसका जो सारा काम डॉक्टर खाला करेगी। तो बेचारी डॉक्टर खाला तो ड्यूटी पर लग गई, लेकिन चालाक कितनी है कि उसको दूर से शूट करने की बजाय उसके सिर्फ हाथ हाथ दिखाए। और ये सोच रही थी कि इतनी चालाकी से शूट करेगी कि ये इसको लगेगा कि एक हाथ से शूट हो रहा है, एक हाथ से बनाया जा रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो हाथ किसके हैं। यस, वो डॉक्टर खाला के हाथ थे। और इतनी चालाक और इतनी बदतमीज भी, मैं तो भाई इसको बदतमीजी ही कहूंगी। मतलब इसने पहले व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें अपना फोटो इसने लगाया था। मतलब पहला जो थंबनेल था उसमें ये था कि जहाँ पे ये किचन में खड़ी हुई है, जहाँ पे खाला, अम्मी और ये सब हैं, और वो चीज़ें जो है ना, मतलब वो बना रही हैं किचन में। और उसके बाद इसने फिर थंबनेल बना के जो अपलोड किया है उसमें भाई उस बच्ची तो खैर वो नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगी, डिटेल में ही बात करूंगी क्या झूठ भर भर के इन्होंने बोले हैं। तो उसका पूरा जो फेस पे जो उसका ब्लीच लगी हुई है, क्योंकि वो कह रही थी ना जल रही है, उसका उस टाइम का फोटो लेकर और वो लगा दिया है उस पर। मतलब अब एक बात बताओ, लड़की का इस तरह से फोटो लगाना, दिखाना, अपना खुद का दिखाती ना, खुद भी तो वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी, और ऊपर से उसमें इमोजी लगा दी, कहती है फर्स्ट एक्सपीरियंस। और फर्स्ट एक्सपीरियंस
उसकी भी डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि आज बहुत डिटेलिंग में चीज़ें हैं। और भाई ये मत सोचना कि हाँ भाई देखो सबको चाहिए, अब मेहनत कर रहे हैं तो भाई मेहनत का फल भी चाहिए थोड़ा सा, तो सबको डॉलर छापने हैं, तो भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊँ और मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हाँ मुझे पैसा नहीं मिलता है या मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है प्लस मुझे अर्निंग भी मिल रही है तो भाई क्यों नहीं करूं, मैं करूंगी। और उसके लिए अगर मुझे एक इसकी वीडियो से 2 वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो दे रही है, तो 2 बनाऊंगी, और 3 बनाने का मौका मिल रहा है तो हो सकता है इस वाली व्लॉग पर 3 वीडियो आए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लंबी करना नहीं चाहती। और बिना डिटेलिंग के अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको मेरी यही खूबी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत डिटेलिंग में बताती हूँ और आगे क्या था पीछे क्या था वो सब चीजें शेयर करती हूँ। और लेट कर दिखा दिया और उस पर टाइटल डाल दिया फाइनली, और बीच में वो हलवा उठाकर दिखा दिया था जहां पे मुस्कुरा रही हैं, यानी हमारी चालू अप्पी और हमारी अम्मी जी है जो हलवा हाथ में उठाया हुआ, और ये दिखाकर कि हलवा हमारी अम्मी ने बनाया है अपने हाथों से। खाला खड़ी हैं दूर, क्योंकि वो तो सिर्फ हेल्पिंग का काम करती हैं, काम थोड़ी ना करती हैं वो। तो ये थंबनेल लगाया है हमारी चालू अप्पी ने, और टाइटल क्या डाला है, सब है बारात विद फैमिली, ठीक है, और हरे रंग का दिल, और उसके बाद न्यू किचन सेटअप स्टार्ट, जिसमें कि कुछ था ही नहीं, वो भी क्लिक बैट, क्योंकि व्यू कैसे आएंगे, झूठ नहीं बोलेगी। तो देखा व्लॉग में ही झूठ बोल दिया, मतलब थंबनेल से ही झूठ बोल दिया टाइटल से। तो फ्रेंड्स हम देखो रेडी हो गए हैं, हमें फोटोशूट भी करना है और हम जा रहे हैं पास वाले सैलून। ये लोग रेडी होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने तो देख लिया फनी की तो कटिंग हो ही गई थी, तो फनी पहले कटिंग करा कर आ गए थे। अभी 2 दिन पहले फनी ने एक स्टोरी डाली थी सैलून टाइम, तो वो तो अपनी कटिंग करा के आगे, वो जो साइड से आप देख रहे हैं ना गंजा सा वो कराया है, वो स्टाइल वाला कटिंग करा कर आया है। अगर आप ऐसी समझ रहे हो तो ऐसी छोटे मोटे नाई ने नहीं कराया है, वो बढ़िया वाले सैलून में जाता है भाई को टक्कर जो देनी है। और ये अब हम ले जा रहे हैं पिज़्ज़ा को भी, क्योंकि पिज़्ज़ा तो अब बड़ी हो गई है, और ये चीज़ हमें अब रियलाइज हुई है कि वो बड़ी हो गई है, तभी तो अब हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखने का ट्राई कर रहे हैं, और वो भी दोगलेपन के साथ। दोगलेपन के साथ क्यों, वो भी मैं आपके अभी आगे बताऊंगी। तो इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं कि वो थोड़ी अच्छी दिखे, थोड़ी स्लिम दिखे, थोड़े अच्छे कपड़े पहने, थोड़ी गुड लुकिंग आए, थोड़ी स्किन पैम्परिंग कराए। अब हमें ध्यान आया है, जबकि हमारी भाभी ने तो हमें बहुत पहले सब कुछ करा दिया था, तो हमें तो एक्सपीरियंस हो गया था कि भाई लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, सेल्फ केयर करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमने उस लड़की पे कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि हमें पता था कि हमने खुद ये सारी चीज़ें भाभी की टच में आके सब चीज़ें सीखी हैं और करी हैं, क्योंकि भाभी ने हमारे लिए कराया था ना। तो हमें चाहिए था कि हम उस लड़की पे पहले ध्यान दें। जिस मोटापे से हम परेशान थे वही मोटापे से हमने उस लड़की को भी गुजरने दिया, जबकि हम चाहते तो अब से 2 साल पहले 3 साल पहले इन सारी चीज़ों पे केयर कर सकते थे। उसको डाइटिशियन के पास ले जा सकते थे, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते थे, उसे किसी फिटनेस सेंटर में डाल सकते थे, उसे किसी भी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करा के विद डाइट या जो भी कुछ उसके टेस्ट वगैरह थे वो सब कुछ करा सकते थे। बट हमने नहीं कराया फ्रेंड्स, क्योंकि इन फालतू की चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और फ्रेंड्स हम जा रहे हैं इसको लेकर सैलून, क्योंकि ये बहुत दिन से गई नहीं और इसके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं। फ्रेंड्स आपको नहीं पता है ये टकली हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इसने क्या किया कि उस टकलेपन को छुपाने के लिए, कि जब तक वो टकलापन छुपाऊंगी मैं इतने सालों तक, तो मैं साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी कराती रहूंगी। अब तो मेरे पास अननेसेसरी पैसा है, जबरदस्ती का कितना मर्जी खर्च कर लो, तो फिर मैं साथ साथ तो ये ट्रीटमेंट भी करा रही थी। लेकिन अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जब बाल भी थोड़े थोड़े से ठीक होते जा रहे थे, तो क्यों ना मैं उनको लहराऊं, हवा में उड़ाऊं, दिखाऊं। तो फिर उनको दिखाने के लिए फिर ये कलरिंग भी करा लेती है। और डेफिनेटली अगर आप कलरिंग कराते हैं, हाईलाइट कराते हैं, तो आपके बाल वर्जिन नहीं रहते, और जब वर्जिन नहीं रहते तो वो डेफिनेटली उलझते भी हैं, ख़राब भी होते हैं, फ्रीजी भी हो जाते हैं। और जब भी आप उनको केयर नहीं करेंगे, सिरम नहीं लगाएंगे, कंडीशनर नहीं लगाएंगे, या फिर केमिकल फ्री अगर आप चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो उनका हाल ऐसे ही होता है कि वो सुलझाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं कलरिंग करती हूँ, मैं हाईलाइट कर कर रखती हूँ अपने बाल। हमने ये कुछ नहीं किया था, और आपको पता है ना फ्रेंड्स, 5-6 महीने से हमने कुछ नहीं किया, तो हमारे बाल बहुत बुरे हो गए हैं। और हमने नीचे नीचे से ना हाईलाइट भी किए थे और हमने कलर भी किए थे। तुमने कलर किए थे तो फिर क्या ही फायदा जब तुम उसको दिखाती नहीं हो। हाँ, लेकिन वो अलग चीज़ है कि जब तुम्हारा कैमरा उठता है तब नहीं दिखते, बाकी तुम बाजार में भी घूमते हो ना, तो वो बाल दिख जाए तो दिख जाए। जैसे अभी इसी व्लॉग में एक पॉइंट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ इसने एकदम से अपना सर ढका था। तो हम जा रहे हैं, इसको वो क्या कहते हैं, पैम्परिंग कराने के लिए जा रहे हैं। नहीं भाई, तू पैम्पर जो तू करता ना उसको पैम्परिंग कहते हैं, वहां तो तुम स्पा कराने के लिए जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, हम पैम्परिंग कराने नहीं जा रहे हैं फनी, हम तो स्पा कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत खराब हो गए हैं ना। और हमने वहां पे पता करा लिया है, तो हम ये चोचलेबाजी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि वहां पे उनके पास
सेपरेट रूम हो और फिर सेपरेट, इससे पहले तो तुमने कोई ऐसे सेपरेट रूम नहीं करते। इससे पहले भी तुम तो 4 साल से हिजाबी बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन इससे पहले तो तुम 4 साल में बहुत बार वहाँ पे अपना स्पा कराने के लिए आई हो, लेकिन इससे पहले तो तुमने कभी ख्याल नहीं रखा। लेकिन जैसे सना खान की वीडियो आई, इसकी चौचलेबाजी शुरू हो गई। तो जब सना खान की वीडियो आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं स्पा कराने के लिए जाती हूँ तो मैं प्राइवेट रूम में जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ केयर नहीं करती हूँ या अपने बालों का ख्याल नहीं रखती हूँ, तो उनसे इंस्पायर होकर इसने फिर पिछली बार चौचलेबाजी दिखाई थी। और याद है आपको, जब शहर आई हुई थी तो इसने खुद घर पर बुलाकर अपने घर पर ये सारे ट्रीटमेंट करवाए थे, यानी कि अम्मी के कलरिंग, खुद की कलरिंग, फिर हेयर वॉश, ये सब चीजें जो इसने घर पर ही किया। इतनी नकलची औरत है ये, सही बताओ ना, हर किसी की नकल करती है। किसी का घर देख लेगी तो नकल करेगी, किसी की चीजें देख लेगी तो नकल करेगी। और नकलची तो भाई ये डे वन से, क्योंकि शुरू से ये भाभी की नकल करती है, फिर चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो अपने पति से कोई काम कराना हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। तो फ्रेंड्स समझ जाइए, हमें हर किसी की नकल करने की आदत है, तो इसलिए हम ना हर किसी की नकल करते हैं, लेकिन नकल में भी अकल होनी चाहिए, ये चीजें हम भूल जाते हैं। ऐसे कोई मेरा यूज भी नहीं है, और क्योंकि मुझे फेस पे तो अभी भी कुछ नहीं कराना है, बस मैं हेयर स्पा करा के आऊंगी फ्रेंड्स। क्योंकि हम जब जाते हैं ना, अभी हमारे आपको देख रहे होंगे ना, साइड से हेयर ग्रो हो गए हैं, क्योंकि अब हमें हार्मोनल चेंज हो गए हैं, तो हमारे जो ना थोड़े थोड़े से जो है, जो ये फेशियल हेयर है वो आ गए हैं, तो उसके लिए तो हम लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं ना ज्योतिष जाकर। तो हम यहाँ सस्ते वाले सैलून में नहीं जाएंगे। सस्ते वाले सैलून में तो सिर्फ एहसान उतारने के लिए या फिर एहसान चढ़ाने के लिए हम सिर्फ पिज्जा को लेकर जाएंगे। और वो जो मैंने कहा था ना, अभी एक पॉइंट आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वही जब उस लड़के का, यानी कि पिज्जा से भी जो छोटा लड़का है, एक तरीके से देखा जाए तो वो माइनर में आता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेकर जाते हैं ये लोग? झूठीस। और पिज्जा को लेकर कहाँ जाते हैं? कोई भी ऐरे गहरे सैलून में। वाह, चलो अभी बहुत स्मार्ट हो तुम। क्यों नहीं झूठीस लेकर जा रही? क्योंकि तुम भी अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में जाने वाली हो। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सबको तो पता ही है, इसको कश्मीर की कली बनने का बहुत शौक है, ये फेस को बहुत क्लोजअपली दिखाती है, तो सुंदर भी तो दिखना है ना फ्रेंड्स। तो ये कुछ ही दिन में झूठीस जाने वाली है, वहां पे अपना फेशियल ट्रीटमेंट करा के आने वाली है, वो जो लेजर वगैरह से था। तो जब जा ही दी थी तो भाई उसको भी लेकर चली जाती। और अगर इस वजह से कि भाई इसको ये लग रहा है कि प्रेगनेंसी में मैं नहीं जा सकती क्योंकि वो लेजर ट्रीटमेंट होता है, तो ये खुद ही रेजर मंगा के उसी से कर लेगी। याद है आपको, एक दफा व्लॉग में दिखा भी दी थी कि इससे यहाँ पे कर सकते हो, फेशियल हेयर भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जबकि ये डे वन से, जब से इसकी भाभी की शुरुआत हुई है, या यूं कह लो कि उनके घर से ये कांटेक्ट में आई है, तब से ये शुरुआत से इसी तरह से इसका ट्रीटमेंट करा के, इसको जो है ग्लूटाथायोन और पता नहीं क्या क्या लगा के, ये सब कुछ करके इसने स्किन वाइटनिंग कराई है तीनों लोगों ने। वरना भाई साहब, फोटो तो आप इनके पहले भी देख लो, जो कोई पहले ब्यूटीफुल होता है वो ब्यूटीफुल ही होता है। जैसे कि तुम सायरा को देखोगे, सायरा मतलब सारा, वो पहले से ही सुंदर थी। बचपन के फोटो देख लो, चाहे फिर अब के फोटो देख लो, आज भी अच्छी लगती है। और फनी ने पोल भी खोल दी फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ कंघी भी नहीं करती है, सिर्फ गई, पानी डाला और आ गई, और सिर्फ उसको ना कुछ किया ना कुछ किया, बस ऐसे ही छोड़ दिए बाल। अब भाई तुम इतना भी नहीं करोगे, इतना भी हाथ पैर नहीं हिलाओगे भाई, सही कहा है किसी ने। मतलब मैं तो आपको सिर्फ मजाक के तौर पे कह रही थी कि डॉक्टर खाला से इतने सारे काम कराती है, कहीं ऐसा ना हो टॉयलेट बाथरूम और खुद के नहलाने के लिए भी डॉक्टर खाला से कह देती हो। लेकिन सही में इसने तो ये भी साबित कर दिया कि ये खुद की केयर, मतलब अपने बाल तक नहीं झाड़ सकती, वो भी ऐसे ही छोड़ देती थी। ना कंडीशनर करा ना सीरम लगाया। मेरा ना इन सब चीजों में ध्यान रहता है नहीं, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं रहता। तो तुम आलसी हो, आलस में कोई नहीं करता, वरना तुम्हारे पास काम ही क्या है कि तुम अपने सेल्फ केयर भी नहीं कर सकती हो। अपना जब नहाते टाइम इंसान शैम्पू लगाता है, कंडीशनर लगाता है, फिर उसके बाद सीरम लगाता है, और इतना भी काम नहीं होता आपसे, तो कौन सा तुम सारे दिन पहाड़ी तोड़ती रहती थी। इसको तो सबसे अच्छा मौका मिल रहा है भाई, कुछ मत करो, नहाओ दो, जैसे बाल अपना सूख गए वैसे के वैसे, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो खुले हुए रबड़ बैंड। मैंने कई बार आपको ये भी बताया कि कई बार तो ये रबड़ बैंड भी नहीं डालती है, बस कान के पीछे दुपट्टा कर लेती है, दुपट्टे से ढक लेती है अपने फुलझड़ी वालों को, पुच्चड़ी वालों को, एक्चुअली फुलझड़ी थी, पुच्चड़ी वालों। और जब सेल्फ केयर नहीं करोगे, अच्छा प्रोटीन, अच्छा खाना, न्यूट्रिशंस नहीं खाओगे, तो भाई फिर तो बाल खराब होने ही है। प्लस आपने उस पर केमिकल यूज करा के उसको हेयर कलरिंग कराई हुई है। तो फ्रेंड्स हमें स्टोरी बनानी थी, इसलिए हमने हिजाब लपेट लिया, और अब हम पक्के सच्चे हिजाबी लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। अब ये मत कहना कि नकली है, हाँ हमें पता है, सिर्फ हम जब फोटोशूट करते हैं तभी हिजाब पहनते हैं, अदरवाइज तो कान के पीछे कर लेते हैं। अभी तुम देखना, जब तक हम फोटोशूट करेंगे सिर्फ तब तक ही हिजाब रहेगा, और उसके बाद जब हम जाएंगे सैलून जाएंगे एक्चुअली, तो घर से बाहर निकलने नहीं निकलना, घर पे रहना, तो हिजाब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ तब चाहिए जब हमें फोटोशूट कराना। और देखो ये जो फ्रेंड्स ये सूट आया था ना, जो हमने कहा था कि ये अनस्टिच सूट है, तो हमने ये सिलवा लिया है झोला छाप टाइप का।
अरे माना कि भाई आपको थोड़े लूज सूट सिलवाने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिना शेप के ही सिलवा लो। नीचे आती है और खाला को सलाम करती है, और वो जो इसका और इसकी अम्मी के जैसा एक जैसा सूट था जब ये डेला गए थे और दोनों ने पहना हुआ था, मैंने भी पॉडकास्ट भी बनाया था, तो अब वो सूट हो गए हैं रिटायर, क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमने कुछ महीने पहले इसको ये वाला सूट पहनते हुए देखा था और उसके बाद दे दिया गया है खाला को, क्योंकि एक बार और सिर्फ 2 बार ये सूट रिपीट करती। कोई कोई सूट है जो सिर्फ 2 बार रिपीट करती है, अदरवाइज तो सिर्फ एक ही बार ही पहनती है और फिर उसको दे देती है और धोने की भी जहमत नहीं समझती। तो जो अच्छे होते हैं वो खाला को चले जाते हैं, और जो खाला को भी लगता है कि नहीं ये सही नहीं है या इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा या ज़्यादा फिटिंग लगानी पड़ेगी, तो फिर वो दूसरों को चले जाते हैं। तो भाई ये खाला ने फिटिंग करा लिया, क्योंकि उस टाइम इतनी पतली तो ये बिल्कुल भी नहीं थी जिस टाइम इसने पहना था। डेला के टाइम पे दोनों माँ बेटी ने अलग अलग दिन ये पहना था। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा का फेशियल भी करा रहे हैं, उसका थोड़ा सा स्किन पेम्परिंग कराएंगे, और चलो चलो क्लीन अप करा देते हैं, चलो ये करा देते हैं, चलो वो करा देते हैं। अब ये 18+ है और फ्रेंड्स हम भर भर के झूठ बोल रहे हैं, उसका सबूत मैं आपको जरूर बताऊंगी फ्रेंड्स। अब देखो, हम जो कहते हैं वो आप आंख मीच कर मान लेते हो, क्योंकि आप तो अंधभक्त हो। हमने सिर्फ ये कहा है 18+ है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये 20+ है। अब लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता, तुम क्या उनके घर में रहते हो? तो भाई इतनी सेंस तो आप लोगों में भी होनी चाहिए कि जो लड़की 10th पास कर चुकी है और जो लड़की वहाँ पे 4th क्लास से आई थी और यहाँ पे वापस से 1st क्लास से उसको एडमिट कराया था, तो एक बात मुझे बताओ, 4th क्लास में क्या ये डायरेक्ट जो है, जब पहली बार एडमिशन हुआ तो क्या डायरेक्ट 4th क्लास में चली गई थी ना? 3+ का एडमिशन होता है, सीधा सा फंडा है, 3+ में एडमिशन होता है, और तब आप नर्सरी UKG में जाते हो, नर्सरी UKG एंड देन फर्स्ट। 3 साल तो आपके वो चले गए। चलो मैंने माना गांव में नहीं था और फर्स्ट ही था, और वहां पे ये 4th क्लास से 3rd क्लास से वापस आई थी, लेकिन वहां की एजुकेशन के हिसाब से इसको यहाँ पे फर्स्ट से एडमिशन मिला। और ये मैं कोई हथेली पर सरसों नहीं जमा रही हूँ, ये इन लोगों के बताए गए मुताबिक मैं बता रही हूँ। उसके हिसाब से वापस से, यानी कि फिर 3 साल पीछे चली गई, और 3 साल के बाद इन्हें वापस से अपना हाई स्कूल पूरा किया, और हाई स्कूल करे हुए भी इसको दूसरा साल चल रहा है। तो लगा लीजिए अंदाजा उम्र का। और चलो वो भी छोड़ो, सिंपल सा आपको बताती हूँ, आपको कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा। उनकी जो बाजा खाला है, उनकी जो बेटी है वो इससे छोटी है ना, और वो 12th पास कर चुकी है, तो क्या उसने क्लास स्किप कर दी है? ये तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है, और ये सिर्फ उम्र छुपाना, ये सारी चीजें करना, इन सब से क्या आपकी उम्र कम हो जाएगी क्या छुपाने से? कहती है बेटी खाला है और अभी ये स्किन पेम्परिंग करा रहे हैं इसकी, हम बड़ी बहन है, हमारा फर्ज है। आज अचानक से इसको बड़ी बहन का फर्ज याद आ गया, क्योंकि खाला वापस नौकरी पर आ गई है मनाने के बाद। तो हो सकता है भाई अब खाला को इस वजह से कि पूरी शिद्दत के साथ वो मेरी नौकरी करे और यहाँ से भागे ना जब तक मेरी डिलीवरी ना हो, क्योंकि अम्मी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी। तो बाजा खाला को खुश करने का तरीका क्या है? उनके बच्चों के लिए कुछ करो, जिससे कि वो खुशी खुशी आराम से बिना किसी टेंशन के नौकरी करती रहें। बड़ी ही चालाकी के साथ, बहुत चालाकी के साथ माइंड गेम खेलती है चालू अप्पी। और अब से 1.5-2 साल पहले से हम देखते आ रहे हैं कि उस लड़के को झूठी ले जाया जा रहा है भाई भाभी के थ्रू, और उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर चल रहा है? झूठी इसमें, यानी कि उसको जो एक्ने वगैरह है, और इससे पहले आपने देखा था भाई भाभी अपने साथ लेकर गए थे ना, यस, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? वहीं जहाँ चालू का, भाई का, भाभी का, उनका होता है। लेकिन बेचारी पिज्जा को कहाँ पे नसीब हुआ? चलो कोई नहीं, यहीं से ही कम से कम इतना एफर्ट तो लिया। वो इस वजह से क्योंकि डॉक्टर खाला जिससे कि अपनी ड्यूटी पर बनी रहे, क्योंकि अगर इन्हीं सारी चीजों का ध्यान आता तो नान इससे छोटा है, और इस एज में अगर नान का हो रहा है तो उसी एज में पिज्जा का क्यों नहीं हुआ था? पिज्जा का अचानक से इसको सारी चीजें याद आ गई हैं। तो डॉक्टर खाला कह रही हैं कि इसको लगेगा ऐसे, क्योंकि उनको भी पता है कि जब आप फेशियल कराते हो उससे पहले वो ब्लीच करते हैं, जिससे कि फेस थोड़ा सा क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। आपको तो पता ही है कि जब ब्लीच करते हैं तो वो हल्का सा जलता है, तो उसी चीज को वो पहले से बताकर चल रही हैं कि वो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन तुम करा लेना। नहीं नहीं, हम वो इतना नहीं लगवाने वाला करवाएंगे, लेकिन हल्का सा क्लीन अप करा देंगे। इसका क्लीन अप और फेशियल कौन करेगा? वहाँ पे पूछ रही जाके, जैसे झूठी आई हो, जैसे वहाँ तुम सारे स्टाफ को जानती हो। अच्छा ये बताओ, ये इसकी इतनी एज हो गई है, 18+ हो गई है, तो क्या इस एज में लड़कियां कराते हैं? अच्छा भाई चालू अप्पी, सीधा बोलो ना 20+ है वो, और 18+ लड़कियां कराना शुरू कर देती हैं जिनको अपने स्किन का ध्यान होता है। तो भाई ब्यूटिशियन ने भी जो है अच्छे से रिप्लाई दे दिया कि आजकल तो लड़कियां सब कराती हैं, 17, 15
से ही सब कुछ कराती हैं। वही तो थोड़ा थोड़ा चलता है। अपने हेयर कराने के लिए गई है, स्पा कराने के लिए गई, फिर भी इसको इतना टाइम मिल गया है कि बीच बीच में वहां पर आके इसके फेस पे जो ब्लीच या पैक या वॉट जो भी कुछ लगाया हुआ था उसको आके दिखा रही है कैमरे में शूट करके। शर्म नहीं आई एक लड़की की इस तरह से प्राइवेसी को इस तरह से करते हुए? अगर बंद कमरे में वो अपना कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रही है, फिर वो फेस पे ही क्यों ना हो, तो जरूरी था उसको तुम्हें रिकॉर्ड करना और लोगों को दिखाना और उसका उसी तरह का फोटो लेकर उसको थंबनेल पर लगा देना? वाह, बहुत ज्यादा एकदम माइंडलेस हो तुम। और उसके रूम में खड़े होके वो वहां पे बकैती कर रही है। फ्रेंड्स, ब्लैक हेड्स ना ऐसी चीज होती हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराओ ना तो वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। खैर, इसका कोई होम ट्रीटमेंट हो ना तो वो हमें भी बताना। और ये इतनी सारी व्लॉगिंग उस कमरे में खड़े होके हो रही है। और आजकल आपने देखा होगा सैलून में एक नया फेशियल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, काफी टाइम से चल रहा है वैसे तो, हाइड्रा फेशियल। तो उसमें ना एक मास्क होता है, इस तरह से उसको लगाया जाता है, वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो उसको गंवार जो है ये फनी ये कहता है, चालू ये ऐसा होता है, ये भय भय करता है, ये इतना डरावना होता है। मतलब तुम उस लड़की को लेकर आए हो जो ऑलरेडी डरी हुई है, जो उसकी माँ भी समझ रही थी कि वो डरेगी जलेगी, इसलिए वो पहले से उसको बताकर चल रही है कि वो हल्का सा जलेगा। उसके सामने कह रहे हो वो भय भय करके करता है। भय भय क्या, गाय भैंस है क्या? और उसको डरा के कह रहा है। वो जब पूछ रही है ना इससे क्या होता है, तो कहता है इससे ना पूरा करंट लगाएंगे चेहरे पे। फिर चालू ने बताया कि वाइब्रेशन होता है। कहती हाँ वो चलता है, पूरे फेस पे वाइब्रेशन होती है। तो उतनी तो उसको भी जानकारी है, अब कहीं से तो मिली होगी। पर वाइब्रेशन तो चलता है, पर सुई नहीं चलती। सुई कहाँ चलती है? ये तुम्हें किसने बताया है कि सुई चलती है? अब क्योंकि वो झूठीज लेकर गई थी, याद हो तो आपको, तो वहां पे कोई ट्रीटमेंट हुआ होगा, तो उसमें वो हो सकता है कि निडल वाला कुछ उनका ट्रीटमेंट हुआ हो, या फिर कुछ भी वॉट जो भी उनको लगा। तो जब उन्होंने ये कहा कि हाँ ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, आपको याद हो जब वुमेन्स डे था तो ये लेकर गई थी, चालू लेकर गई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको बताया। अब क्या ट्रीटमेंट लिया है वो तो भाई नहीं पता, लेकिन उनको ये लगा था कि हल्के से जैसे सुई सुई सी लग रही हो, तो वो उसको उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर किया। उनको क्या पता कि ये झूठीज नहीं ले जा रही है, ये किसी एम सैलून में लेकर जा रही है इसको। तुम्हारी अम्मी बाजा खाला और ये तो है ना 70 के दशक की हैं ये, और तुम जो है ना इस दशक के होने के बावजूद भी ना ऐसे ही बातें करते हो। एकदम से उसके कमरे में लाइटिंग बंद है, प्रॉपर तरीके से लगा के रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से स्किन को रेस्ट मिल सके, या वॉट जो भी उनका टाइम पीरियड होता है। आइए, दरवाजा खोला है और फट से कहती है कैसा लग रहा है पिज्जा? जल रहा है बहुत पिज्जा, चालू अब भी चल रहा है। कोई बात नहीं, पिज्जा इतना तो चलता है। तो तुझे आके यहाँ पे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? तुझे कंसर्न हो रहा था, तुझे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी, तो उससे आती पूछती, जिससे कि वो ना डरे और उसको जो हिम्मत देती, ना कि उसका फोटो खींचकर ऐसे में ही थंबनेल पर लगा देती। और जब उसका प्रॉपर तरीके से क्लीन चेहरा नहीं आ रहा था जो उसे चाहिए था उसका थंबनेल पर लगाने के लिए, तो फिर फोन का फ्लैश जला लिया, क्योंकि रूम में तो लाइट बंद थी। तो फिर इसने कि जिससे कि अच्छा दिखाई दे वो फ्लैश ही जला ली। भाई साहब क्या औरत है ये। मजा तो आ रहा है, इतनी अच्छी पैम्परिंग हो रही है, इसके लिए लोग तरसते हैं। और देख आज मैं तुझे फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, तो तू ये मत सोचियो कि मैं तुझे हर बार लेकर आऊंगी। ये तो मैं तेरी मम्मी को खुश करने के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि वो खुशी खुशी मुझे मेरी प्रेगनेंसी पूरी आराम से निकल जाए। और फिर अम्मी तो करेंगी नहीं, तो इसलिए पिज्जा खाला को तो रखना ही पड़ेगा। एक बार भी अपने घर जाने को नहीं गए, और खुशी खुशी जब जब मैं जो काम को कहूँ उस काम को वो आराम से करे। तो उनको खुश करने के लिए मैं तेरे को यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो तू ज्यादा खुश मत हो और इसको एंजॉय कर। यहाँ पे हो गई है तैयारी, और अब यहाँ पे देखो इसके बाल कट रहे हैं, बाल कट रहे हैं, क्योंकि बाल इतने ज्यादा झाड़ू जैसे कर लिए, खराब कर लिए इसने, कि इसने शोल्डर तक के बाल करा लिए, और फिर मटक मटक के पूरे घर में दिखाई दी, देखो हमने इतने बाल करा लिए, देखो हमने इतने बाल करा लिए। तो फिर क्या ही फायदा इतने बाल करा लेने का है? वो तो जब तूने स्पा करा लिया था तभी भी वो अच्छे हो जाते, हल्की सी ट्रिमिंग करा लेती, हल्की सी ट्रिमिंग करा लेती। लेकिन इतने बड़े बड़े बाल इसने शोल्डर कट कटा लिए, जब दिखाने ही नहीं है तो क्या ही फायदा है उसका। हाँ, बस अपने घर वालों को दिखा अंदर ही अंदर और खुश हो जा। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था चालू आपी, बहुत। लेकिन तुम्हारी नोज अब क्लीन हो गई है। ये देखो फ्रेंड्स, नेल्स देखो। पिज्जा तुम्हें कौन सा पसंद है? हमें कराना नहीं है, लेकिन हमें वो चीजें छूनी है, दिखानी है, रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो आदत से मजबूर है ना, हम तो ऐसे ही तो व्लॉग बनाते हैं। चलो सब हो गया भाई सब, चलो मुझे लग रही है बहुत तेज वाली भूख। अब लोग कहते हैं ना शॉपिंग खाना दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स हम
हमने जो बाहर बैठकर खाया ना वो हमने दिखाया ही नहीं। हो गया, हाँ देखो खाला, ये देखो अब वो खाला को बुला बुला के दिखा रही है ताकि खाला खुश हो जाए और शिद्दत के साथ मेरी नौकरी करे। अभी फेशियल वेशियल नहीं कराया, अभी बस नॉर्मल क्लीन अप कराया जिससे कि चेहरा इसका बिल्कुल साफ हो जाए। और देखो घर में 11 बजे घुसे हैं, 11 बज रहे थे, चमक गया ना चेहरा। देखो अम्मी तुम्हारी कितनी खुश हो रही हैं और इसीलिए तो हमने करा था कि जिससे कि अम्मी खुश हो जाए और फिर खुशी खुशी हमारे लिए सब कुछ करें, फिर तुम्हारी अम्मी भी खुश और हम भी खुश। तो ये हमने तुम्हारी खुशी के लिए नहीं करा और तुम्हारी अम्मी की खुशी के लिए नहीं करा, ये हमने अपनी खुशी के लिए करा है। और ये देखो उसके बाद 11 बजे ये घर में आए हैं अम्मी, अब डॉक्टर खाला खुश हो गई है और 11 बजे के बाद ये बन रहा है अंडा। और ये अंडा किसके लिए बन रहा है? यस, फनी के लिए। डॉक्टर खाला ये देखो हमने बाल कटवा लिए। क्यों कटवा लिए तुमने इतने सारे बाल? क्योंकि ना हमारे बहुत खराब हो रहे थे, बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। लेकिन इसने एक बार भी आपको इन 5-6 महीने में बोला कि फ्रेंड्स मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, प्लीज मुझे होम रेमेडी बता दें? चलो इसने नहीं पूछा लेकिन मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी एक होम रेमेडी है जो कि मैं वापस से फिर से अप्लाई कर रही हूँ परी के बालों पे। क्योंकि परी के बालों के साथ हमने क्या किया था, उसके बाल जब ज्यादा बढ़ते नहीं थे ना, तो मैं अब से 3-4 साल पहले मैंने वो ट्राई किया था। मैंने को भी किसी ने बताया था वो। सो मैंने उसका जब रिजल्ट देखा, भाई साहब 2-3 महीने में ही उसके बाल इतने अच्छे हो गए और कुदरती उसके ना सेमी हैं, ना बहुत ज़्यादा सीधे हैं ना बहुत ज़्यादा कर्ली बाल है, उसके वेवी बाल है थोड़े से। तो वो धीरे धीरे करके सीधे होने लगे, मतलब वो सीधे लगते थे। तो फिर उसके बाद उसने जो है जब अब स्कूलिंग पूरी करके फिर जब कॉलेज में आई पिछले साल, और उसके बाद फिर उसने भाई अपनी खुद ही केयर करनी धीरे धीरे करके। अब क्योंकि स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी थी, तो मेरी तरफ से भी थोड़ा सा ध्यान हटा, तो ऑयलिंग वगैरह होना कम हो गया, केयर थोड़ी सी कम हो गई। मतलब केयर जितनी पहले मैं करती थी कि तेल लगा देना जिस दिन उसको बॉल धोने उससे एक रात पहले, और फिर अच्छे से कस कस के चोटी बांध देना, तो वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ से भी थोड़ा कम हो गया। उसके चलते फिर उसके बाल वापस से खराब हो गए और बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे, हर जगह बाल ही बाल गिरते थे। काम वालियाँ भी परेशान होती थी कि बहुत बाल गिरते हैं, मतलब अगर उसने ऐसे ही खुले छोड़ रखे तो भी बाल गिरते रहते थे अगर बांधे टाई नहीं किए हुए हैं तो। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अभी फिर वापस से 1 हफ्ते पहले से फिर वही शुरू किया, क्योंकि उसने उसका रिजल्ट देखा था और 3-4 वॉश के बाद ही उसके बालों पे फिर वापस से फ़र्क नज़र आ रहा है। और इवन मैं खुद वापस से वही लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बाल भी जो है मैं कलर्ड करके रखती हूँ, प्लस मैंने हाईलाइट कराया हुआ है। सो उन बालों के लिए भी वो बहुत अच्छे हैं। तो आपको किसी को चाहिए तो मुझे व्लॉग वाले मेरा जो चैनल है उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं टोटल आपको बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, और उससे आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा होगा तो वहीं पर मुझे कमेंट कर बताना कि आपको हफ्ते भर में या 15 दिन में कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है या 1 महीने में कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, परी को कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है क्योंकि पहले से इंप्रूवमेंट है। अब मेरे ख्याल से शायद 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो हर चीज़, छोटी बड़ी चीज़ पूछने वाली अपनी ऑडियंस से, हर बात शेयर करने वाली अपनी ऑडियंस से। इसने एक बार अभी पूछा था ना इसने, फ्रेंड्स ब्लैक हेड्स के लिए कोई होम रेमेडी हो तो बताना, है ना। क्योंकि इसको तो इल्झाने की आदत है कि मैं एक सवाल पूछूंगी बेवकूफ़ी वाला कोई भी, और मेरी ऑडियंस लग जाएगी कमेंट करने के लिए। और वो जितने कमेंट करेगी तो कुछ लोग आएंगे उन कमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग आएंगे सही बात बताएंगे, कुछ लोग आएंगे इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ लोग आएंगे उस इन्फॉर्मेशन में भी नई इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वही वाली बात होगी, कमेंट्स बढ़ेंगे तो इंगेजिंग बढ़ेगी, और इंगेजिंग बढ़ेगी तो यूट्यूब को लगेगा अरे वाह इतनी इंगेजिंग बढ़ रही है, इसको इस वीडियो को और ज़्यादा रेकमेंड करो। ये होता है इसका सवाल पूछने का निंजा टेक्निक, अपने व्लॉग्स पर कमेंट लाने का और अपने व्लॉग्स पर व्यूज लाने का। तो एक बार भी शेयर नहीं किया, लेकिन इसको बाल जस्ट कटवाने थे तो इसलिए कटवा कर आ गई, झूठी कही की। लेकिन अच्छे हो गए थे तुम्हारे बाल, अच्छे थे। अब बताओ डॉक्टर खाला झूठ बोल रही है क्या? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो आपके बहुत सारे मल्टीविटामिन और ये सारी चीजें चलती है, प्लस आपको अच्छा हेल्दी खाना खाने के लिए बोला जाता है, प्रोटीन युक्त खाना खाने के लिए बोला जाता है, मिनरल्स लेने के लिए बोला जाता है, हर चीज के लिए बोला जाता है। तो उनसे ना केवल आपकी स्किन अच्छी होती है, इसलिए कहते हैं ना प्रेगनेंसी ग्लो आ रहा है, ना केवल आपका जो है ना बाल नेल सब जो है वो बहुत। मैं अपने आप बताऊं कि जिन दिनों, अब क्या कि वैसे तो हमें याद रहता नहीं है, हालांकि मल्टीविटामिन तो खाने ही चाहिए आपको। मतलब आप टीनेजर में हैं तो भी आपको खाने चाहिए, आप जो है 20+ हैं तो भी आपको खाने चाहिए, आप 30+ हैं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो मल्टीविटामिन वगैरह है ये उन दौरान ज़्यादा खाए जाते हैं और पूरी शिद्दत से खाए जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के दी हुई होती हैं। आप समझ रहे हैं ना, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्पेशली जो भी आपको मल्टीविटामिन, जो भी आपको मिनरल्स, ये सब चीज़, प्रोटीन खाने पीने के लिए जो भी आपको डाइट चार्ट वगैरह सब दिया जाता है, जिससे कि आपका बेबी भी हेल्दी हो, आप
आप भी हेल्दी हो, ना केवल आप सिर्फ वेट पुट ऑन करो बल्कि आप हेल्दियर अपनी प्रेगनेंसी जियो। तो उसके चलते जो चीज़ें, दवाई, मेडिकेशंस, प्रोटीन, ये सब कुछ आपको दिया जाता है, उससे ना केवल आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है। और मैंने अपने बालों पे देखा तो मेरे बालों की लेंथ बहुत अच्छी हो गई थी, ग्रो बहुत अच्छे हो गए थे उन दिनों, मतलब दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इसके भी अगर ये सारी चीज़ें खा रही है तो डेफिनेटली इसके बाल अच्छे हुए होंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज इसको कटवाने थे क्योंकि झड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो भाई एक बात बताओ, इतनी प्रोटीन और इतनी सब मल्टीविटामिन लेने के बाद भी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं? तुमने एक बार भी बोला इस बारे में? नहीं बोला ना, हर चीज़ बताने वाली। तो झूठ बोल रही है कोरी कोरी, क्योंकि इसको बाल कटवाने थे फ्रेंड्स। और जब ये कह रही नहीं नीचे पतले हो रहे थे और जो वो कलर कराए थे ना, वो सारे कलर कराए कराए सारे कटवा लिया। अब इसने नीचे नीचे के फुलझड़ी अपनी कलरिंग करा ली होगी। अब पता नहीं किसको दिखाएगी, अपने पति को ही दिखाएगी और किसको दिखाएगी, क्योंकि और तो किसी को दिखा नहीं सकती कैमरे, क्योंकि कैमरा चाहिए इसको। वो बात अलग है कि जब ये बाहर जाती है और इसका खुद का कैमरा ऑन नहीं होता तो इसके सर पे भी दुपट्टा नहीं होता है। तो डॉक्टर खाला उसकी बात से सहमत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर खाला इसको बिना दुपट्टे के देखती है सारे दिन, सिर्फ दुपट्टा तब आता है सर पे जब इसका कैमरा ऑन होता है। वो जो हमने कलर कराए थे ना, कलर कराने से पूरे उलझ रहे थे। नहीं, तुमने जो लापरवाही की है, तुमने जो परवाह नहीं की है, तुमने जो इनकी केयर नहीं की है ना, इसलिए वो उलझ रहे थे। तो तुम इनका तो सीधा सा फंडा है, किचन बहुत ज्यादा गंदी हो जाए तो किचन रेनोवेट करा दो, घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाए पूरा घर रेनोवेट करा दो, बाल खराब हो गए तो पूरे बाल कटवा दो और उनको स्पा कटवा के बिल्कुल छोटे छोटे करवा लो। भाई उससे तो अच्छा तो तू टकली हो जाती, ये भी टेंशन नहीं होती। और क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तू तो सर पर कवर करके कान के पीछे रखती है ना, तो वो बढ़ भी जाते, कोई फर्क भी नहीं पता, किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम टकली हो गई हो। क्योंकि अगर तुमने शोल्डर तक के भी बाल करवाए हुए हैं तो केयर तो उनकी भी है। अगर बॉबी कट बाल भी हैं, बॉय कट बाल भी हैं, तो भी केयर उनकी है। तो भाई तुम क्या सोच रही हो कि तुम शोल्डर तक करा लोगे तो केयर कम हो जाएगी? केयर तो उतनी है। अब डॉक्टर खाला आ गई अपनी बात पर कट लगा, क्योंकि फिर इसने समझाया होगा कि नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम्हें अच्छा बोलना पड़ेगा, नहीं 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 खाला ये गलत बात है, व्लॉग शूट हो रहा है। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तरफ अभी 1 सेकंड पहले जब खाला ने ये बोला क्यों कटवा लिए, अच्छे तो हो रहे थे, वही दूसरे पल में फटाक से राजी हो गई उसकी बातों में। फनी आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन फनी को उसके बालों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो उसमें इंटरेस्ट है जो मैं खाना खा रहा हूँ। और देखो अंडा अंदर बन रहा है और इसको भूख इतनी ज्यादा लगी थी, इसका मतलब ये बाहर से नहीं खिला के लेकर आए, भाग के आई है। ये बताओ सबसे पहले ये सब्जी किसने बनाई है? खाला ने बनाई है। मैं बैंगन कभी नहीं खाता था, लेकिन आज ये बैंगन बहुत अच्छे बने हैं। तो भाई जब चीजें अच्छी बनेगी तो, क्योंकि ना तुम्हारी बीवी को खाना अच्छा बनाना आता था, तुम्हारी सासू माँ को खाना बनाना अच्छा था, तो वो जिनको खाना अच्छा बनाना आ रहा था और वो 10 दिन बाद लौट कर आई है, तो तुम्हें तो अब हर चीज अच्छी लगेगी, चाहे फिर वो तुम खाते हो या नहीं खाते हो। जो चीज जो है वो अच्छी बनेगी तो वो तो अच्छी है ही, लेकिन जो अगर नहीं भी अच्छी बनी होगी तो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो बना रहे थे वो तो इससे भी ज्यादा बुरी बना रहे थे। पूरी जिंदगी में मुझे बैंगन नहीं पसंद थे, लेकिन अच्छे बने हैं, अच्छे लगे। मैंने आपको कहा था बेटी खाला बैंगन अच्छे बनाती है, खा के देखो फनी पहले। चलो बेटी खाला तुम्हारे बैंगन तो पसंद आ गए, कामयाब हो गए। और वो बदतमीज लड़की वो कह रही है मैं सोची थी फनी भाई कहेंगे नहीं अच्छे नहीं लगे। अगर कोई चीज अच्छे नहीं लगी होगी तो वो खाता नहीं है, वो मना कर देता है साफ साफ कि मुझे नहीं खाना, मेरे लिए अंडा बना दो। उसने 1000 दफा ऐसा हुआ है कि उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मैं अपने लिए अंडा बना लूंगा या मेरे लिए अंडा बना दो। लेकिन कहीं भी इसकी माँ से जुड़ी हुई बात आती है ना, उसको फट से ये जो ना ऐसे कह देती है, उसको नेगेटिव में ले आती है उस बात को, यानी कि अपनी माँ के सपोर्ट तक में नहीं आती है ये लड़की। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है फ्रेंड्स। देखो मैं अपने बाल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने इतने इतने करा लिए हैं और दिख रहे हैं हमें साइड से गले से कि तुमने शोल्डर तक के बाल करा लिए हैं अपने। फ्रेंड्स मैंने ना लाइफ में अब एक चीज सीखी है कि मैं अब हाईलाइट कभी नहीं कराऊंगी। तू करा मत करा, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तो दिखते है ही नहीं किसी को। और ये जो तू करती थी ना अपने शौक के पूरे के लिए करती थी। मैं पहले करा लेती थी, कराना अच्छी बात है, करा भी लेती थी, कराना अच्छी बात है, लेकिन मैं केयर नहीं करती थी क्योंकि तुम लेजी हो। हमने देखा जब तुम मुंबई आई थी ना, कितनी अजीब लगती थी भाई, आधी बाजू का कपड़ा पहनना, डोले डोले से दिखना, बाल बड़े अजीब से करली से पीछे को तो चिपका के बांधना। तो अपनी मम्मी के साथ जब फोटो डाला होता, उसके बाद धीरे धीरे करके तुम में बाहर आ गई, क्योंकि तुम भाभी के कांटेक्ट में आ गई। भाभी ने सबसे पहले तुम्हारा हुलिया सुधारा। क्यों? क्योंकि भाभी तो द ग्रेट सेलिब्रिटी थी। अगर भाभी कहीं इंटरव्यू देने आती या कोई पेपराजी या कोई भी चैनल जो मीडिया वाले चैनल वाले बाइट लेने के लिए आते हैं या कहीं मिलती दिखते दिखाई देते और वो ये देखते अच्छा अपना लेवल जो है पीपी का पकड़ ने इतना गिरा लिया कि ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसी ननद है, उसने सबसे पहले तुम्हारा हुलिया सुधारा। और जब हुलिया सुधारा था तो तुम तब से ही अपने बाल कलर रखते हो। उसके बाद जितनी भी इसकी वीडियो क्लिपिंग देखोगे ना, हमेशा इसके बाल कलर देखोगे, क्योंकि इसके बाल कभी भी सुनहरी थे ही नहीं। इसके बाल काले थे, यानी कि जो नेचुरल ब्राउन होता है ना वो वाले बाल थे इसके।
लेकिन हमेशा बाद में कलर करा कर रखती थी। बिल्कुल ऐसे उलझ गए थे जैसे फनी बोलते हैं ना, झंझट जाते हैं, नए नए शब्दों की जितने भी शब्दावली है ना वो सारी की सारी आप फनी से सुन लो। फ्रेंड्स कुछ दिन से ना मैंने बिल्कुल भी बालों की केयर नहीं किया, वो इतने उलझ जाते थे ना, मैं क्या बताऊं, वो सुलझाने में नहीं आते थे। तो ऐसे जब हमारी किचन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है ना, हम पूरी किचन नई बनवा लेते हैं। इसलिए हमने पूरे बाल ही कटवा लिए और नए जो है शोल्डर तक के बाल करवा कर ले आए। और अगर हम इनको भी अगर हम केयर नहीं करेंगे और ये भी अगर हमारे इलझ जाएंगे तो हम इनको और ज्यादा छोटे करवा लेंगे, फिर कान तक के करवा लेंगे। क्योंकि हम जो ना चीजों पे केयर नहीं करते, वर्क नहीं करते, हम उनको जड़ से ही खत्म कर देते हैं, टेंशन ही खत्म। पर पता नहीं मेरे बाल ना बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, तो तुम इतने सारे मल्टीविटामिन खा रही हो उसके बाद भी तुम्हारे बाल झड़ रहे थे, तो तुमने अपने डॉक्टर से एक बार बात की इस बारे में। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से फेस पे देखो हेयर आ गए हैं और उसके लिए हम झूठी जाएंगे। तो आप देखोगे अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में आपको ये हमारे फेशियल हेयर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। फ्रेंड्स अब हो गया हमारा सोने का टाइम। अब हम सोने का टाइम, उठने का टाइम सब कुछ बताते हैं, क्योंकि व्लॉग की लेंथ तो हमें बढ़ानी होती है ना। अब हम 20-20 मिनट के, 22-22 मिनट के व्लॉग डालने लगे। पहले तो 16-17 मिनट के ही डालते थे, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली डालते थे, लेकिन अब 2-2, 3-3 हमारे व्लॉग शूट होते हैं। तो फ्रेंड्स हम उतने दिन का, हम 3 दिन का शूट करने लगे, तो इसलिए 20 मिनट का होने लगा। तो हमें ये सब चीज फालतू की भी दिखानी पड़ेगी कि फनी देखो, सोने से पहले अपना यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, पहले अर्तुगरुल देखते थे, अब ये वाला देख रहे हैं नाम पढ़कर। वो मुझे लगता है कि कोई शायद पाकिस्तानी शायद ड्रामा है कोई। और फ्रेंड्स हम जाते हैं सो, फिर हम सुबह मिलते हैं। और फिर फ्रेंड्स देखो अब ये हो गया है अगला दिन। और फ्रेंड्स देखो हम आपको एक चीज दिखा देते हैं, वही चीज जो शबनम ने अपने पॉडकास्ट में बोली थी। शबनम मुझे बहुत अच्छे से समझती है, उसको सब पता है कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैंने कहा था ना मैंने आपसे कि ये इसलिए ऑर्डर नहीं कर रही है क्योंकि इसको चाहिए कि कोई इसको फ्री में दे दे। भाभी सुन ले, वो मंगा कर दे दे। भाभी ने भी नहीं मंगा के दिया, और ले इसने एक बार भी भाभी से नहीं बोला कि भाभी मुझे सोने में तकलीफ होती है, वो बच्चे को जब दूध पिलाती थी और आपने वो पिलो लिया था, ऐसे पिलो मैं कहाँ से ऑर्डर करूं। कुछ चीजों में तो कम से कम भाभी की राय मशवरा ले लेती, बता देती। या पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे ना फ्रेंड्स, क्या करे। अब भाभी हमें कुछ नहीं समझती हैं, भाभी बस अपने आप को ही समझती है, मैं लाइमलाइट में आ गई हूँ, मुझे अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर करके हमें भेज देगा फ्री फंड में, तो हमें क्या जरूरत है। और यही तो वजह थी। वैसे हमें रोज सोने में तकलीफ हो रही है, लेकिन जरूरत की चीज हमने ऑर्डर नहीं की है। वैसे हम मंगा सकते थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें ये ऑर्डर करके दे दे, और देखा वही हुआ। तो फ्रेंड्स हमने सब जब इधर उधर देखा, और हम, आपको पता है हम वहां पे गए थे, हमें वहां पे नहीं मिला था, तो हम सोचे थे ऑर्डर कर लेते हैं बैठकर। और न जाने कैसे मेरे उस सब्सक्राइबर को ये पता चल गया कि मैं जो ना ऑर्डर कर रही हूँ बैठ के, उसी टाइम उनका कॉल आ गया कि हम आपके लिए ऑर्डर करके मंगा रहे हैं। और इससे पहले मैंने इस सब्सक्राइबर का कभी नाम भी नहीं सुना। और फ्रेंड्स ये तो मेरी निंजा टेक्निक थी, इसलिए तो मैंने देर किया इसको ऑनलाइन मंगाने में। एक बार गए थे, देखने के लिए गए थे, मिला नहीं। अगले दिन मैंने अगले व्लॉग में मैंने बताया फ्रेंड्स मुझे सोने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरे 3 दिन का गैप होता है एक व्लॉग आने में, और 3 दिन में किसी ने भी अगर ये देख लिया कि मुझे ये नहीं मिला और उस दौरान उसने मुझे कॉल कर लिया, तो फिर मैं पेशेंस के साथ बैठ गई कि चलो अब तो मुझे फ्री फंड में मिल ही जाएगा, क्योंकि फ्री का सामान बटोरने की तो मेरी आदत है। फिर चाहे वो जो है 100-150 रुपए की चॉकलेट हो, चाहे फिर वो 3-4 हजार रुपए का ये पिलो हो। और अगर फ्रेंड्स हम इसको ब्रांड से लेने के लिए जाते तो ये हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन ये क्या है ना, अलग अलग साइट पे अलग अलग रेट दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमें 2000 रुपए का, यानी कि 1999 का एक जगह दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो हमने अपने लिए, अपनी प्रेगनेंसी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए 2000 रुपए भी खर्च करना जरूरी नहीं समझा। 2000 रुपए के लिए भी किसी और ने ऑर्डर किया और हम मंगा के खुश हो गए। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई इसको दिखाने की। इतनी नीयत खराब है इस औरत की, मतलब आप ये लगा लीजिए क्या ये सारी चीजें वो सर्च नहीं कर सकती। मुझे ये अंदाजा था कि ये 3-4 हजार रुपए तक का होगा। अलग अलग साइट पर अलग अलग रेट इसके शो कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि कोई जो है वो ब्रांड किस नेम का भेज रहा है, कोई ब्रांड किस नाम, चीज एक ही होती है, बस वो ब्रांड का चेंज का फर्क हो जाता है। लेकिन ये वाला जो द स्लीप कंपनी का जो स्मार्ट पिलो है, ये प्रेगनेंसी स्मार्ट पिलो, ये 1999 का एक जगह शो कर रहा है। तो अगर यही गूगल जो मैंने डालकर देख लिया और मुझे इसके रेट्स दिखाई देगा और ये साइट्स दिखाई देगा, या फिर ये दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये इतना सा काम तो ये भी कर सकती थी ना, मंगा सकती थी ना, उनको मना कर सकती थी कि नहीं आप रहने दो मैं मंगा लूंगी। भाई मना करना तो इस औरत ने सीखा ही नहीं है। लाओ 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 हर चीज भाई, इतना अल्लाह ताला ने इसको दिया है। सो कॉल्ड कहते रहते ना दोनों बहन भाई, हमें इतना नवाजा है, लेकिन फिर भी लोगों से लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देना तो कभी सीखा नहीं है, लेना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। खास तौर से ये गंदी नीयत
जो ना इस औरत की है। भाई भाभी का इतना नहीं है, वो किसी से ज्यादा लेते देते नहीं है, और हो सकता है लेते देते भी हो, उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भेजते हो तो, लेकिन वो दिखाते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि फैन जो है उनको सामान नहीं भेजते होंगे या उनको नहीं भेजते, लेकिन वो भेजने का तो वही रहता है ना, एटलीस्ट उनको एड्रेस पता हो, तो वो खास लोग ही भेज सकते हैं जिनको एड्रेस पता होगा। और ये सबको एड्रेस बांटती फिरती, क्योंकि बिना एड्रेस के तो यहाँ तक ये पहुंचा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई, इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और अब तो मैं बहुत ज्यादा सुकून से सोऊंगी। और कल तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है फ्रेंड्स, मैं करवट बदलती रही, 2-2:30 बजे तक फनी आए थे और फिर फनी आके फनी सो गए और मैं नहीं सो पाई थी, 7-8 बज गए थे। बहुत ही स्पेशल पर्सन ने ये हमें दी है। अभी हम काम से बाहर जा रहे हैं, इंशाल्लाह वापस आके इसको हम अनबॉक्स करके दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स मैं मरे से मन से कह रहा हूँ, वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं था चालू को बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि ये जो है ना बार बार जाना ऐसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा काम है। चालू के बिना हमारे घर का काम नहीं होता, हमारे घर में बहुत बहुत सारा सामान लग रहा है, बहुत चीज़ें चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स मैं मरे से मन से बिल्कुल ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझे व्लॉग बनाने की, जैसे मैं थका पड़ा हूँ, जैसे मुझे चालू ने सारी रात सोने नहीं दिया है, तो मैं इसलिए अब चालू को लेकर जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं घर की जो उसके बिना हो नहीं पाएंगी, नहीं उसके बिल के बिना नहीं होगी, क्यों बिल तो वही पे करेगी ना भाई, घर उसका है। तो जैसे हमें किचन का कुछ सामान लेना है, झूमर वगैरह लेना है, तो देखो अब किचन नहीं बननी है ना फ्रेंड्स, तो हम किचन का सारा सामान नया ले लेंगे। जबकि अभी 1.5-2 साल पहले ही हमने सारा सामान नया लिया था, जब हमारी शादी हुई थी और हमने ऊपर किचन चालू किया था, तो हमने कितना सारा किचन का सामान खरीदा था ना, तवा और नॉन स्टिक पैन, बर्तन और न जाने क्या क्या, इतना सारा सामान खरीदा था। वो सब हमने उठा के फेंक दिया, क्योंकि नया किचन नया सामान, क्योंकि पैसा बहुत है। इस चक्कर में चालू को लेके जा रहा हूं मैं बाहर, हमारे घर के काम, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे घर के काम उसके चक्कर में रुके पड़े हैं। वाह फनी बाबू बढ़िया है। और फ्रेंड्स कल सबे बारात भी हम चाह रहे हैं कि हमारी किचन रेडी हो जाए, तो हम अपनी किचन में ही हलवा बनाएं। और वैसे भी अम्मी ने जो कहा है ना, वो हमने बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया है, तो इसलिए हमारी किचन जल्दी से जल्दी रेडी होगी तो हम बेटी खाला को ऊपर शिफ्ट करा लेंगे और फिर बेटी खाला को हम ऊपर ही रखेंगे। जो हमारा दिल करेगा वो काम हम उनसे कराएंगे, हमें अम्मी से कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। अम्मी ने हमें दिखा दिया कि उनको हमारी नहीं पड़ी, उनको तो बस सामान सूट ये सब चाहिए। और वैसे भी एक व्लॉग में तो उन्होंने कहा था, हमारी जो ख्वाहिश है वो बस यही है कि हमें अच्छा लगता है कि सूट हमें बहुत पसंद है और बाहर घूमना फिरना वो बहुत पसंद है हमें, लेकिन हमें उम्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें फ्लाइट से डर लगता है। ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसलमान हैं, बहुत सारी चीजें हैं और इस पर भी मैं बात करूंगी। बहुत सारे पॉइंट्स इसने मुझे इस व्लॉग में दिए, जैसे मैंने कहा ना, मे भी शायद हो सकता है 2 बने, हो सकता है 3 भी बन जाए। तो बने रहिए पॉडकास्ट के साथ, एक के बाद आएंगे। एक अब आएगा, एक कल आएगा, फिर एक शाम को आएगा या दोपहर को आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।